नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मलमास या अधिक मास आने वाला है। तो ये क्यों आता है, इसका आने का कारण क्या है? इसमें सूर्य और चंद्रमा के आने से दिनों की गिनती की घटती बढ़ती क्यों हो जाती है? तो चलिए हम सब इसी वीडियो में जानते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि समय हमेशा सीधा क्यों नहीं चलता? क्यों कभी कभी त्यौहार अपने ही मौसम से भटक जाते हैं और ऋतुएं जैसे अपने रास्ते भूल जाती हैं? बहुत समय पहले जब लोग घड़ी नहीं बल्कि आकाश को देखकर समय समझते थे, तब एक अजीब सी उलझन हुई। चंद्रमा अपनी चाल से महीने गिन रहा था और सूर्य अपने हिसाब से साल पूरा कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच एक छोटा सा फर्क था, सिर्फ कुछ दिनों का। कोई उस फर्क पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वही छोटा सा अंतर धीरे धीरे समय को बिगाड़ने लगा। हर साल कुछ दिन पीछे छूट जाते और देखते ही देखते ऋतुएं और महीने एक दूसरे से दूर होने लगे। प्रकृति जैसे कुछ कहना चाह रही थी, जैसे समय खुद संतुलन खो रहा हो। और तभी एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो हर 3 साल में एक नया महीना लेकर आता है, जिसे हम कहते हैं अधिक मास। लेकिन यह महीना क्यों आता है और इसके पीछे छिपा है कौन सा अद्भुत रहस्य? आइए जानते हैं, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अधिक मास का रहस्य एक अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है। आकाश में अनगिनत तारे चमकते थे और उनके बीच चंद्रमा अपनी शीतलता रोशनी से धरती को नहलाता था। लोग चंद्रमा को देखकर अपने दिन और त्यौहार तय करते थे। हर महीने चंद्रमा की गति के अनुसार जीवन चलता था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। गांव के एक विद्वान ब्राह्मण, जिनका नाम हरिदास था, उन्होंने देखा कि ऋतुएं और महीने जैसे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। सावन का महीना आने वाला था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वहीं कुछ जगहों पर ठंड ऐसे आ रही थी जैसे समय से पहले ही मौसम बदल गया हो। हरिदास जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यह प्रकृति का खेल तो नहीं हो सकता, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हमें इस रहस्य को समझना होगा, वरना आने वाले समय में सब कुछ बिगड़ सकता है। आकाश का रहस्य। एक रात हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। आकाश साफ था और चंद्रमा पूरी तरह चमक में था। उन्होंने धीरे से कहा, देखो, हम महीनों को चंद्रमा से गिनते हैं, लेकिन साल को सूर्य से। शिष्य चौंक गए। गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? हरिदास जी मुस्कुराए। मतलब यह है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों अलग अलग गति से चलते हैं। उन्होंने समझाया, चंद्रमा के अनुसार एक साल लगभग 354 दिनों का होता है, लेकिन सूर्य के अनुसार साल 365 दिनों का होता है। शिष्य हैरान रह गए। तो गुरुदेव, हर साल 11 दिन का फर्क हो जाता है। हाँ, रविदास जी बोले, और यही फर्क धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समय का असंतुलन। वर्ष बीते गए, हर साल 11 दिन का अंतर बढ़ता गया। धीरे धीरे यह अंतर इतना बढ़ गया कि ऋतुएं और त्यौहार एक दूसरे से दूर होने लगे। सावन बिना बारिश के आने लगा। दिवाली कभी गर्मी में तो कभी ठंड में पड़ने लगी। धरती जैसे अपने ही समय से भटकने लगी। गांव के लोग डर गए। उन्होंने हरिदास जी से कहा, गुरुदेव, क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है, बस हमें समझना होगा कि यह कैसे होता है। तब आइए जानते हैं अधिक मास का जन्म कैसे हुआ। एक दिन ध्यान करते करते हरिदास जी को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे समय स्वयं उनसे बात कर रहा हो। जब जब
असंतुलन बढ़ेगा तब तब एक अतिरिक्त महीना जन्म लेगा। हरिदास जी ने आंखें खोली और उत्साहित होकर बोले, मुझे समझ आ गया। शिष्य दौड़कर आए। क्या हुआ गुरुदेव? जब 3 साल में यह 11-11 दिनों का अंतर मिलकर लगभग 30 दिन हो जाता है तब एक नया महीना जुड़ जाता है। शिष्य बोले, मतलब एक एक्स्ट्रा महीना? हाँ, हरिदास जी बोले, इसे ही अधिक मास कहते हैं। अब आइए जानते हैं हम पुरुषोत्तम मास का महत्व। लेकिन यह नया महीना अलग था। इसका कोई नाम नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था, लोग इसे महत्व नहीं देते थे। वह महीना उदास रहने लगा। कहते हैं वह महीना भगवान विष्णु के पास गया और बोला, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, अब से तुम सबसे पवित्र महीने बनोगे, तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। तब अब समझते हैं धरती पर बदलाव। धीरे धीरे लोगों को इस महीने का महत्व समझ में आने लगा। अब लोग इस महीने में पूजा करने लगे, दान करने लगे, भक्ति में समय बिताने लगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग इस महीने में सच्चे मन से भक्ति करते, उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगता। गांव के एक गरीब व्यक्ति ने भी इस महीने में केवल सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया और कुछ ही समय में उसकी किस्मत बदल गई। आज भी क्यों आता है अधिक मास? आज भी जब जब चंद्रमा और सूर्य के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है तब लगभग 3 साल में यह अंतर 30 दिन तक पहुंच जाता है। तब एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं। यह कोई साधारण महीना नहीं है, यह प्रकृति का संतुलन है, यह समय का सुधार है। अंत में एक संदेश। अधिक मास हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में असंतुलन बढ़ जाए तो रुक कर खुद को सुधारने का समय जरूर लेना चाहिए। जैसे प्रकृति हर 3 साल में खुद को संतुलित करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। वीडियो के लिए अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका दिन अच्छा हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।